रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज में बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो इन्हें नहायत ही आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फिरौन की बेटी की बंदी मिशाता और इसकी औलाद की कब्र से आ रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मिशाता फिरौन की बेटी की खात्मा थी और वो खुफिया तौर पर अस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फिरौन की बेटी को कंघी करते हुए इसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो इसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और इसी वक्त इसे बरसर दरबार बुलावा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? मिशाता ने कहा कि मेरा तो तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंद और बुजुर्गी वाला है। फिरौन ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद इसे भी इसमें डाल दिया जाए। चनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। इसने कहा, बादशाह, एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर ले, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। फिरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हुकूक, इसलिए मुझे ये मंजूर है। इसकी दोनों बच्चियां इसकी आंखों के सामने इसमें डाल दिए गई और वो फौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटी की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध भी पी रहा था। फिरौन के सिपाहियों ने इसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इसी वक्त जुबान दे दी और इसने बाआवाज बुलंद कहा, अम्मा जान, अफसोस ना कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चनाचा इन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में इनकी माँ को भी इसी आग में जलाकर शहीद कर दिया। और ये खुशबू की महकें इसी की जन्नती महल से आ रही है। दोस्तों, देखो किस तरह फिरौन के ज़माने में अल्लाह का नाम लेने से उसको जला दिया जाता था और आज हमें देखें, हम कैसे मुसलमान हैं जो खुदा का नाम ही नहीं लेते। सारा दिन गलियों बाजारों में खड़े होकर टाइम ज़ाया करते रहते हैं और नमाज के लिए जाते ही नहीं। क्या ये है अल्लाह ताला की हमारे दिल में मोहब्बत? वाह है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी इंसान को सबक हासिल हो।